आज पढ़ा रहे हैं राष्ट्रवाद अध्याय पहला का, है ना। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। एग्जाम में आएगा राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, राष्ट्रवाद की कोई परिभाषा लिखिए। आंसर क्या होगा? एक होगा। अब आपको ध्यान देना है कि सर क्या बोल रहे हैं, आपको आंसर देना है सोच समझ के, है ना। तो राष्ट्रवाद से अर्थ एक ऐसी भावना से है जो जन सामान्य में अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा होता है ना। जन समर्पण, भलाई करने का बात की भावना होता है, हर कोई में वो होता है कि नहीं? हाँ। इस प्रकार राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र के सदस्यों को एकीकृत करने तथा राजनीतिक व क्षेत्रीय में एक राज्य को संगठन में लाने का एक प्रयास भी है। जिसमें व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और ईमानदारी रखता है, जात पात से ऊपर उठ के ऊंचा काम करता है। कहने का अर्थ ये है ना। सादा जीवन, उच्च विचार। राष्ट्र के प्रति हमारी भावना ऊंची होनी चाहिए। जब हमारी भावना ऊंची होगी तब हम कोई चीज़ को आगे बढ़ेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और विकास के रास्ते में अग्रसर होंगे, है ना। राष्ट्रवाद का अर्थ एवं प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ नेशनलिज्म। अब राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है भाई? इसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, आपको जानना है। राष्ट्रवाद नेशनलिज्म राज्य की जनता मानक परिभाषा को लेकर राष्ट्रवाद राज्य की मानक परिभाषा को लेकर विभिन्न विद्वानों में महा भिन्नता है, परंतु फिर भी यह माना जाता है कि राष्ट्रवाद एक वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति की सर्वोच्च वफादारी अपने राष्ट्र के प्रति होती है। क्या होती है? वफादारी राष्ट्र के प्रति होती है। बात समझ गए? अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया, अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया ने राष्ट्रवाद को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि यह एक मानसिक अवस्था की वह स्थिति है जिसमें कुछ लोग अपनी समान संस्कृति सहित निकट सहयोग से एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं तथा अपनी विशेष स्थिति से समान भाग के प्रति अपना आस्था रखते हैं। अपना क्या करते हैं? आस्था रखते हैं। और आस्था रखना ही सबसे बड़ा चीज होता है। आप भी चीज को जानते हैं बढ़िया से, है ना। अगर कोई चीज में आस्था नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़िएगा, है ना। अब देखिए प्रोफेसर ई वारकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन द फॉर्मेशंस P17 में राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राष्ट्र उन लोगों का समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, जो सामान्यतः विशेष प्रजातियों के होते हैं, पर एक सामान्य इतिहास के दौर से निकलने के कारण समान विचारों व भावनाओं को अर्जित करने व उनके शोषित होते हैं, जो संपूर्ण में व मुख्यालय वर्तमान से अधिक भूतकाल में एक समान धार्मिक विश्वास रखते हैं, एक नियम के अधीन अपने विचारों और भावनाओं को वाहन के रूप में भाषा का प्रयोग करते हैं तथा जो उनके अतिरिक्त एक समान इच्छा और प्रवृत्ति
लाते हैं। J.H. हॉब्सन ने अपनी पुस्तक इम्पेरियलिज्म स्टडी में लिखा है कि विशुद्ध राष्ट्रवाद ने सरकार को साम्राज्यवाद के पथ पर धकेला है। साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद की अंतःसंबंधता को इस संदर्भ में जाना जा सकता है कि आधुनिक साम्राज्यवाद का जन्म विकसित यूरोपीय राष्ट्र साम्राज्यों में स्थापित नई राष्ट्रीयता के विकास के लिए अति क्षेत्रीय प्रसारवाद का राष्ट्रीयता के विकास के लिए अति क्षेत्रीय उपयोगी माना जाता है ना। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों के राष्ट्रवाद के प्रति दिए गए दृष्टिकोणों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि यदि हम स्वतंत्र बनाम शासित लोगों के संदर्भ में राष्ट्रवाद के अर्थ को समझे तथा इसके बारे में समझे तो हमें बहुत सी ज्ञान प्राप्त होती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो शिक्षा दे रहे हैं राष्ट्रवाद के बारे में, राष्ट्र में हमको रह के क्या करना है, राष्ट्र को विकास के रास्ते में ले जाना है, हर घर में शिक्षित करना है। एक राष्ट्र के प्रति हमारी भावना होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति हमारी ईमानदारी होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति हमारी लगन होनी चाहिए, तब हमारी राष्ट्र आगे बढ़ेगी। आप भी जानते हैं हमारी राष्ट्र के प्रति हम अगर ईमानदारी नहीं रहेगी तो हमारी राष्ट्र का प्रगति नहीं होगी। आप भी चीज़ को समझते हैं और जानते हैं कि एक राष्ट्र के प्रति देखते हैं देश के लिए फौजी लोग जो बॉर्डर में शहीद हो जाते हैं, एक राष्ट्र के लिए गौर किए हैं इस चीज़ को आप। तो एक राष्ट्र के प्रति आपको श्रद्धा नमन की भावना रखना होगा, आगे बढ़ने की एक काबिलियत रखनी होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के प्रति दिए गए दृष्टिकोणों के आधार पर स्पष्ट होता है कि यदि हम स्वतंत्र मानक बनाम शासित लोगों के संदर्भ में राष्ट्रवाद के अर्थ को समझे तथा इसके दो रूप सामने आए हैं। प्रथम वह जब आधुनिक युग में स्वतंत्र लोगों की राष्ट्रवाद की कारण आधुनिक युग में स्वतंत्र लोगों की राष्ट्रवाद की धारणा जोगीशाही के पतन के कारण विकसित हुई और द्वितीय वह यूरोप के राष्ट्र राज्यों ने बर्बर लोगों को सभ्य बनाने की दुहाई देकर उनका सही शोषण किया। इस प्रकार शासित वर्ग के राष्ट्रवाद का उदय विकसित यूरोपीय देशों की समाजशास्त्रीय व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक रूप से प्रभाव पड़ा। समझ रहे हैं? राष्ट्रवाद की अवधारणा को पूर्वी राष्ट्रवाद और पश्चिमी राष्ट्रवाद के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पूर्वी राष्ट्रवाद समाजवादी तथा उपनिवेशवादी व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रियावादी था। राष्ट्रवाद की उपयुक्त परिभाषा की प्रकृति की व्याख्या की औपनिवेशिक राष्ट्रवाद यानी कॉलोनियल नेशनलिज्म के बारे में और अधिक संकेत होता है। यदि इस प्रकार के राष्ट्रवाद को हम नहीं देते हैं संरक्षण तो सामान्यीकरण संपन्न नहीं होता है, जिसे एशिया व अफ्रीका के देशों में स्वतंत्रता आंदोलन के मद्देनजर उनकी रीढ़ बहुत ही डामाडोल हो जाती है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ी नींव होती है ना।